नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे उर्वशी अप्सरा की अघोर पंथ की साधना। बेसिकली यह एक साधना है जो कि केवल एक दिन की साधना है और ये एक अघोर पंथ की साधना है। लेकिन मित्रों, मूल बात यह है कि जो पारिवारिक व्यक्ति हैं या फिर जो एक सामान्य जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को आखिर यह साधना कैसे करनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, एक मेरे मित्र हैं जो कि अघोर पंथ से दीक्षित हैं और आप कह सकते हैं कि वह एक सन्यासी हैं। उन्हीं से मैंने उर्वशी अप्सरा की यह एक तांत्रिक साधना ली है और उन्होंने मुझे बताया कि यह एक दिन की साधना है, लेकिन इसे शमशान में करना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो में आज हम केवल ऐसी साधना बताएंगे इस एक ही मंत्र की, जिससे कि जो पारिवारिक व्यक्ति हैं या फिर जो सामान्य लोग हैं, वह लोग घर में रहकर भी इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि इसकी जो शमशानिक साधना है वह बहुत ही प्रचंड है और इसकी शमशानिक साधना शायद ही कोई कर पाए, क्योंकि इसमें जो बलि भेंट है वह भी देना पड़ेगा और एक प्रकार से इस साधना में भैरव सबसे आगे रहते हैं और भैरव का पूजन देना पड़ता है। तो इसीलिए केवल सात्विक लोग इस साधना को कर पाएं, इसीलिए यह साधना मैं दे रहा हूं, आप सभी इसका लाभ उठाएं। अब मित्रों, आपको क्या करना है, अपने ही घर में आप चाहे तो अपने छत पर इस साधना को कर सकते हैं, यानी कि जो घर का छत होता है उसके ऊपर साधना कर सकते हैं, या फिर घर में ही किसी एकांत कमरे में इस साधना को कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ पर आप साधना करेंगे उस स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए और काले रंग का आसन होगा, काले वस्त्र आप धारण करेंगे। यदि संभव हो तो काले वस्त्र धारण करें, यदि संभव न हो तो केवल काले रंग के आसन पर आप चाहें तो निर्वस्त्र होकर साधना कर सकते हैं। अन्यथा केवल जो आपका गुप्त अंग है वह ढका रहे तो भी चलेगा और पूरा शरीर नग्न होना चाहिए। इस प्रकार से भी आप साधना कर सकते हैं, अन्यथा पूर्ण नग्न होकर भी आप चाहें तो साधना कर सकते हैं। अघोर और कपालिक साधनाओं में नग्न होकर साधना करने से सिद्धि अति तीव्रतम मिलती है, इसीलिए यह सभी नियम आपको बताए जाते हैं। अब आपको क्या करना है मित्रों, यह जो उर्वशी अप्सरा का अघोर मंत्र है, इसका जप आपको नरमुंड की माला पर, यानी कि जो मार्केट में आजकल मिलती है नकली नरमुंड की माला, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा सांप की हड्डियों से बनी हुई माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें। और यदि रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल एक बार एक मुर्गे की बलि भीषण भैरव के नाम से देकर उस मुर्गे के शरीर से जितना भी खून गिरेगा उस खून से आपको रुद्राक्ष की माला को एक बार स्नान करवा देना है। तो इससे रुद्राक्ष की माला जो है वह एक तामसिक रूप में परिवर्तित हो जाती है और आपको तामसिक सिद्धियां अति तीव्रतम आपको माला फिर आपको सिद्धि दिलाने में सहायता करती है। अब आपको क्या करना है, आपको मिट्टी की एक देवी बनानी है जो कि उर्वशी अप्सरा का एक प्रतीक होगी। अच्छे से उस मिट्टी का चेहरा बना लें और केवल आपको चेहरा ही बनाना है, यानी कि एक पिंड स्वरूप में आप मिट्टी को बना लें और उस पिंड के ऊपर आपको किसी भी देवी का चेहरा बना लेना है। आप चाहे तो सुंदर भी बना सकते हैं या फिर कैसे भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी का चेहरा बनाने के बाद जो उर्वशी अप्सरा का यह जो अवघड़ या फिर यह कहें कि जो तांत्रिक मंत्र है, इसका आपको जप करते हुए उस मिट्टी पर आपको चेहरा बना लेना है। और चेहरा बनाने के बाद यह क्रिया जो है आपको रात्रि 12 बजे करनी है। रात्रि 12 बजे उर्वशी अप्सरा का एक प्रतीक आपको बनाने के बाद क्या करना है, जमीन पर ही काले रंग का आसन बिछाएं और उसी आसन पर आपको उर्वशी अप्सरा का वह जो पिंड स्वरूप है उसे रख देना है। अब क्या करना है कि हल्दी से और कुमकुम से आपको उस प्रतीक की पूजा करनी है। आप चाहे तो पुष्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद उस मूर्ति के ऊपर, यानी कि वह जो पिंड स्वरूप है उसके ऊपर आपको थोड़ी सी मदिरा की धार देनी है। इसी तांत्रिक मंत्र को जप करते हुए मदिरा की धार देने के बाद आपको पुनः फिर एक भैरव का तस्वीर जो होता है उसकी स्थापना करनी है। उसी पिंड के समीप में भैरव की स्थापना करने के बाद किसी भी 5 प्रकार के धातु से बने हुए बर्तन में, जिसे कि कांसे की
थाली कहते हैं। कांसे के बर्तन में आपको थोड़ी सी मदिरा भैरव बाबा को समर्पित करनी है और भीषण भैरव के नाम से आपको मदिरा समर्पित करनी है। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मांस भी आपको उसी बर्तन में रख देना है भीषण भैरव के नाम से। आप चाहें तो मुर्गे की कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साधना को करते हुए आपको किसी भी प्रकार का सुरक्षा चक्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी चाहते हैं सुरक्षा चक्र लगाना तो भैरव बाबा का एक मंत्र इस वीडियो में दे रहा हूं। उस वीडियो से, यानी कि इस वीडियो में जो आपको भैरव बाबा का मंत्र दिख रहा है, इसी मंत्र का केवल 108 बार जप कर लें और इसके बाद आप चाहें तो इस साधना को कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती है। केवल उर्वशी अप्सरा आपकी साधना काल में परीक्षा लेती है, तो उस परीक्षा में आपको पास होना है और आपको डरना नहीं है। यदि आप किसी भी अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपके शरीर में एक पुरुष तत्व होना चाहिए, आपके शरीर में भैरव तत्व होना चाहिए, तभी आप किसी भी साधना को सिद्ध कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से पूजन करने के बाद भैरव बाबा को भी पुष्प से और नैवेद्य से उनका पूजन करने के बाद आपको फिर पुनः अपने आसन पर बैठकर इसके बाद आपको जिस भैरव का मंत्र मैंने दिया है उसका 108 बार जप कर लें और उसके बाद सीधा आपको उर्वशी अप्सरा का जो तांत्रिक मंत्र मैं दे रहा हूं उस अप्सरा के मंत्र का आपको जप करना है और नित्य रात्रि आपको 6 माला मंत्र जप करना है। मंत्र थोड़ा सा बड़ा है। 6 माला मंत्र जप करने के दौरान उर्वशी अप्सरा आपको कई प्रकार से आपकी परीक्षा लेने की चेष्टा करेगी, कई प्रकार से आपको डराने की चेष्टा करेगी और कई प्रकार के अनुभव होते हैं मित्रों, क्योंकि मैंने इस साधना को किया है और इस साधना को करने के दौरान मुझे भी बहुत ही प्रचंड अनुभव हुए थे। जैसे मैं पहले दिन में अपने घर के छत पर बैठा था इस साधना को करने के लिए और साधना करने के दौरान मुझे आकाश मार्ग में एक बहुत ही प्रचंड रूप में एक देवी दिखी, जिसका चेहरा जो था वह पूरी तरीके से जला हुआ था और वह पूर्ण रूप से पूरे शरीर से नग्न थी। उसका चेहरा जला हुआ था लेकिन शरीर पूरा सुंदर था। इस प्रकार के मुझे दर्शन हुए और इसके बाद वह देवी धीरे धीरे मेरे समीप आने लगी आकाश मार्ग से और इस प्रकार के भीषण अनुभव मुझे हुए थे इस साधना में। लेकिन क्या होता है कि जब कोई साधक कई प्रकार की मशाणिक साधनाएं सिद्ध कर लेता है तो उसे इस प्रकार के साधनाओं में क्या हो सकता है इन सभी के विषय में जानकारी होती है। तो आप भी कृपया इस साधना में डरे नहीं। यह एक पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी साधना है और केवल 3 दिन में सिद्ध हो जाती है यदि आप अपने घर पे करते हैं तो। और जहां तक अगर हो सके तो घर की छत पर करें तो अति उत्तम होता है। भैरव बाबा के मंत्र का इस्तेमाल कर लें। आप चाहें तो इसी मंत्र से घेरा लगाकर भी साधना कर सकते हैं या फिर इस मंत्र का 1 माला मंत्र जप करते हुए मंत्र जब पूर्ण कर लेने के बाद भैरव बाबा के, इसके बाद आपको केवल एक छोटी सी प्रार्थना कर लेनी है कि हे भैरव बाबा, मेरे शरीर की, मेरे परिवारजनों की रक्षा करें और इस साधना में होने वाले अनुभवों से यदि कोई भी प्रचंड अनुभव हो रहे हैं तो उसमें मेरी रक्षा करें और मेरे प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेने के बाद आप चाहें तो इस साधना को कर सकते हैं। और इस साधना को सिद्ध कर लेने के बाद मित्रों क्या होता है कि जब आपकी 3 दिन की साधना हो जाएगी तो तीसरे दिन उर्वशी अप्सरा आपको प्रत्यक्ष आपके सामने खड़ी होगी और बहुत ही भयंकर स्वरूप में आपके सामने खड़ी होती है। तो उस समय केवल आपको 3 प्रकार के वचन लेने हैं। पहला वचन यह होता है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। दूसरा वचन यह होता है कि तुम मेरा और मेरे परिवारजनों का कभी भी अहित नहीं करोगी। तीसरा वचन यह होता है मित्रों कि जो भी कार्य मैं तुम्हें दूंगा वह कार्य तुम्हें सिद्ध करना होगा और वह कार्य तुम्हें करके आना होगा। तो ये 3 वचन होते हैं और 3 वचन लेने के बाद उर्वशी अप्सरा अपने पूर्ण सौंदर्य स्वरूप में आपके सामने खड़ी हो जाती है। और मेरे साथ भी यह सभी अनुभव हुए थे। मैंने 3 वचन लिए और उसके बाद उर्वशी अप्सरा अपने पूर्ण सौंदर्य स्वरूप में मेरे सामने खड़ी हो गई थी। तो ऐसा अनुभव आपके भी साथ हो सकता है, तो कृपया डरे नहीं। केवल जो विधि विधान मैं आपको बता रहा हूँ उसी विधि विधान के अनुसार आप करें तो आपको निश्चित ही साधना में सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि मित्रों, साधना में यदि बहुत ही लंबा चौड़ा विधान आप करते हैं तो उन विधानों का कोई भी मतलब नहीं है। जितना विधान मैं देता हूँ, मैं अपनी वीडियोस में बहुत ही सरल सा विधान देता हूँ। केवल मंत्र जाप करना होता है और देवता का भोग रख देना होता है।
मेरी वीडियोस में इतनी सरल साधना मैं देता हूं कि कोई भी व्यक्ति, मैं तो यहां तक सोचता हूं कि कोई भी 17-18 साल का बच्चा भी इन साधनाओं को कर सकता है। बशर्ते मेरे नियम के अनुसार चले तो निश्चित ही उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो मित्रों, जो मूल विषय होता है साधना में, वही विषय मैं आप सभी को देता हूं। और बड़ी और लंबी चौड़ी साधना की विधि या फिर पूजन विधान में आपको बताऊं तो उसमें केवल आपका समय व्यर्थ होगा। और साधनाओं में केवल और केवल मंत्र जप होते हैं, यह मेरी बातों पर आपको विश्वास रखना होगा। आप यदि किसी प्रकार का पूजन न करें, केवल किसी भी देवता के नाम से आपको थोड़ा सा पूजन करके, जैसे मान लीजिए आप भैरव बाबा की कोई तांत्रिक साधना कर रहे हैं, तो उन साधनाओं में आपको केवल थोड़ा सा पुष्प रख देना है। भैरव बाबा को किसी अच्छे साफ आसन पर स्थापित करके यदि आप थोड़ा सा पुष्प उनके सामने रख दें और थोड़ा सा भोग रख दें, इसके बाद आप किसी भी तांत्रिक मंत्र का जप करें तो निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। ये सभी तंत्र का विधान है। और तंत्र ज्यादा कर्म कांडों वाला तंत्र नहीं होता है। याद रख लीजिए, यदि कोई साधक आपको ज्यादा कर्म कांडी तंत्र बता रहा है या फिर तंत्र का कोई पूजन बता रहा है जिसमें बहुत अधिक कर्म कांड करने पड़ते हैं, तो वह एक प्रकार से जो वैदिक तंत्र है उसमें आ जाता है। और वैदिक तंत्र में सिद्धि प्राप्त कर पाना अति कष्टकर होता है और मेरे अनुसार तो सिद्धि प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई होती है और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। मेरे इस चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको भैरव बाबा के कई प्रकार के गुप्त तंत्र की साधना दूंगा, और जिसमें भैरव माला मंत्र की साधना आएगी, भैरव कवच की साधना आएगी, और भैरव जो कि कपालिक भैरव हैं उनके कवच की साधना आएगी, काल भैरव के कवच की साधना आएगी, और जितने भी कवच हैं उन सभी की साधना दी जाएगी, माला मंत्र की साधना दी जाएगी और उनके ध्यान मंत्र की भी साधना दी जाएगी। आज तक किसी ने आप सभी को नहीं बताया होगा कि ध्यान मंत्र से भी साधना कर सकते हैं। जो भैरव बाबा के तंत्र शास्त्रों में ध्यान मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों से भी आप चाहें तो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भैरव बाबा की एक प्रकार से कहें कि उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस पर, यानी कि इन सभी विषयों पर वीडियो बनाए जाएंगे। और जैसा कि दीपावली का समय चल रहा था, तो इस समय मेरे कुछ पुराने शिष्य आए थे जिन्हें मैंने सिद्धि साधना करवाया। और क्योंकि एक साधक जब कोई भी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है तो हर दीपावली पर या फिर किसी भी उत्तम समय पर उन सिद्धि साधनाओं का बलि भेंट देना पड़ता है। और एक प्रकार से यह कहें कि जो तंत्र मार्ग में दीपावली का समय है वह बहुत ही उत्तम समय होता है। और इस समय पर जो स्वयं की भी बड़ी बड़ी देवियां हैं उन सभी को भी बलि भेंट देना पड़ता है और साधनाएं करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए 2 दिन वीडियोस नहीं आ रहे थे और आप सभी से क्षमा चाहूंगा। आगे जब भी समय मिलेगा तो अवश्य ही वीडियो बनाऊंगा और जितना हो सके हर दिन आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही। और इस उर्वशी अप्सरा की साधना का लाभ उठाएं। और अघोर पंथ की यह जो साधना है यह बहुत ही तीव्रतम है। और ऐसा नहीं है कि मैं एक कपालिक हूं तो मेरे अघोर पंथ के कुछ जानकार नहीं है। मेरे पास कई मेरे ऐसे मित्र हैं और कई मेरे शिष्य भी हैं जिन्होंने मुझसे भी दीक्षा ली है और उसी से पूर्व उन्होंने अघोर पंथ से भी दीक्षा ली थी। तो कई प्रकार के पंथों की भी जानकारी है मेरे पास। तो किसी भी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी साधनाएं चाहिए, जिस भी प्रकार का ज्ञान मेरे पास होगा वह सभी ज्ञान आपको मैं समर्पित करूंगा और अवश्य ही आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब मित्रों, यदि कोई भी व्यक्ति मेरे संरक्षण में साधना करना चाहता है तो उसे पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है, साधना मार्ग में जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, एक दिन में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या फिर किसी भी प्रकार की सिद्धि का ट्रांसफर लेना चाहता है, तो आप सभी चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही संपर्क करने के बाद आपको कुछ पेमेंट है वह करना पड़ेगा और इसके बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी साधना की और किस प्रकार से आपको साधना करना है। इस पर पूरी जानकारी देने के बाद साधना काल में अपने शक्तियों के द्वारा आपका संरक्षण करूंगा मैं। तो किसी भी प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को भी साधना करना है या फिर वाम मार्गी साधना करनी है, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी है, चाहे वह भैरव बाबा की हो गई या फिर माता काली की हो गई, माता शमशान काली की हो गई,
किसी भी प्रकार की साधना यदि आप सिद्ध करना चाहते हैं या फिर आज तक कर रहे हैं, सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है, तो अवश्य ही मेरे संरक्षण में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी देवी देवताओं के ऊपर है कि आपको सिद्धि मिलता है कि नहीं। आपके पूर्व जन्म के कर्म आड़े आते हैं तो उस पे भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको क्या करना है। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही। और मुझे पूरा यकीन है कि इस जानकारी से आपको कुछ न कुछ अनुभव और कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य ही प्राप्त हुआ होगा। इस साधना को सिद्ध करें और अपने जीवन को सफल एवं समृद्ध बनाएं। जय श्री महाकाल।